गुलाम तेरो बनवानी तात तखत गिर अरे सोने बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवानी सोने बरसाने बारी गुलाम तेरो वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के और छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवानी छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवानी सोने बरसाने वाली तुम्हें ताली बजाने में शर्म लग रही है? भगवान ने हाथ गए बजाओ। अरे सोने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवानी सोने बरस गुलाम तेरो बनवारी रासो सोन बरसाने भारी गुलाम तेरो बनवारी सोन बरसाने कदम की डाल पे झूला भरियो है कदम की डाल पे कदम की डाल पे झूला भरियो है कदम की डाल पे छोटा देवे बिहारी गुलाम तेरो बनवानी छोटा देवे बिहारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवानी सुन बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजरा बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजरा बड़े बड़े नैनन में घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी
कृष्ण भगवान की। मैया यशोदा ने सब कुछ जब बयां किया है, भगवान सारी रात आराम से सोए 4 बजे और रथ तैयार करा लिया। बलराम को जगाया, क्रूर को जगाया, बैठ गए रथ में। यशोदा जगी है सुबह, और जैसे ही मैया यशोदा ने देखा कन्हैया मेरे बराबर में लेटा था, पास था, अब नहीं है, दौड़ के आई, द्वार पर पहुंची है। और जैसे ही द्वार पर रथ में बैठे देखे भगवान कृष्ण, यशोदा बोली लाला, और कन्हैया रथ से नीचे उतरो बेटा, अक्रूर को जाने दे, मथुरा काफी दूर है, उतरा। तो भगवान कृष्ण रथ में बैठे हैं और अपनी मैया से हाथ जोड़ के बोले हैं, मैया यशोदा राम राम ले मेरी। मैया तू हमारी प्रणाम स्वीकार कर ले, आवेंगे हम 3 दिना में, यह सौगंध है तेरी। मैया मैं तेरे सर पे हाथ रख के तेरी सौगंध खा के कहता हूं, परसों तेरे पास लौट के जरूर आ जाऊंगा। माँ आशीर्वाद दे दे मेरी मैया, राम राम ले मेरी। यशोदा ने जो ये शब्द सुने ना, देहरी पकड़े खड़ी है, चौखट पकड़े खड़ी है, धीरे 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 चौखट छूट गई और मैया यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी है, रोने लगी है। मेरा कृष्ण अगर मेरी आंखों से ओझल हो गया, कंस से जिंदा नहीं छोड़ेगा, कंस मेरे कन्हैया को मार देगा, और बिना कृष्ण के मैं जिंदा नहीं रह सकती। भगवान ने ऐसे ही रोते हुए नहीं छोड़ा अपनी माँ को, उतर के आए रथ से, उठाया, उठा करके अपने पीतांबर से भगवान कृष्ण यशोदा के आंसू पहुंचने लगे और कहने लगे, मैया क्यों रो रही है? जगत के झूठे नाते मेरी मैया रोवे मती, एक डाल 2 पक्षी बैठे और वो अपना समय निभाता, उड़ गए पक्षी सून भव वृक्षा, कोई नहीं दिखाता। मैया जो आया है इस दुनिया में उसे जाना है, फिर मैं सदा के लिए नहीं जा रहा, आज जाऊंगा, कल मेला है, परसों तेरे पास लौट के जरूर आ जाऊंगा। मैया आशीर्वाद दे दे। मैया यशोदा रो रही है और भरोसा है मेरा कृष्ण चला गया, कंस जिंदा आने नहीं देगा। ग्वालवाल आ गए, गोपियां आ गई, चारों तरफ से कृष्ण को घेर लिया। ग्वालवाल बोले, और कन्हैया तू हमें छोड़ के जा रहे हो है? हम जानते हैं तू हमें क्यों छोड़ना चाहता है, हम तुझे परेशान करते थे ना, कभी तुझे घोड़ी बना करके तेरे ऊपर बैठा करते थे, कभी तेरे कंधों पर बैठ के खेला करते थे, वन में गैया बछड़ों पर साथ जाते थे, तुझे हम बहुत परेशान करते थे। लेकिन कन्हैया आज के बाद हम अपने दोनों कान पकड़ के तुझसे माफी मांग रहे हैं, तू हमें छोड़ के मत जा लाला। अगर तू हमें छोड़ के चला जाएगा ना, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा तेरे बिना कोई नहीं है कन्हैया, हम माफी चाहते हैं कृष्ण, तू हमें छोड़ के मत जा। और भक्तों, जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो रुलाता है। संयोग वियोग 2 शब्द हैं, जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है, लेकिन वियोग होने के बाद में संयोग का कोई भरोसा नहीं होगा अथवा नहीं होगा। लेकिन संयोग से वियोग निश्चित है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग पक्का है, पर वियोग से संयोग का भरोसा नहीं होगा या नहीं होगा। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूर बसेंगे जाए। वृक्ष पर पत्ता लगा होता है तब तक संबंध है, टूटने के बाद फिर भरोसा नहीं, वो पत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बंधुओं, संयोग हंसाता है और वियोग रुलाता है। गोपियां से भी वादा परसों का कर दिया, बाबा नंद रो रहे हैं,
56 रथ याद बन के तैयार हो गए हैं। रथ में बैठे भगवान कृष्ण चल गए। मैया यशोदा टकटकी लगा करके देखती रही जब तक रथ के पहियन से धूल उड़ती दिखाई देती रही है। यशोदा टकटकी लगा के देखती रही है। जैसे ही धूल दिखना बंद हो गई है, अब मैया यशोदा एकदम घुटनों में सर दे करके बैठ गई है। नीचे होगा, देखो भक्तों, सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन आज मैया यशोदा घुटनों में सर दे करके फपक फपक के रो रही है। जब मैया यशोदा रोई है भक्तों, आज ऐसा मालूम पड़ता है मानो सब कुछ अनाथ हो गया हो, सब कुछ लुट गया हो, सारा वृंदावन लुट गया हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया और ग्वाल वालों के साथ में 56 रथ और चले हैं। कैसा हाल वृंदावन का हुआ। यशोदा चिल्लाई दान मारी, ओ मेरे छैया बाबा ने छाती पीट कही, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। सब रोए रहे वृंदावन के, कोई काऊ से नहीं बोले। गैया खोटा पे रमाए रही, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। गैया खोटा पे रमाए रही, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। छोड़ गए वृंदावन, योगिन बन गई राधिका। कन्हैया छोड़ गए वृंदावन, योगिन बन गई राधिका। बन गई राधिका, योगिन बन गई राधिका। कन्हैया छोड़ गए वृंदावन अनाथ हो गया। मैया यशोदा की आंखों की ज्योति चली गई, स्मरण शक्ति गायब हो गई। आंखें खुली हैं पर दिखाई नहीं देता। रो रो कर ऐसा हाल यशोदा का हुआ। और भक्तों, स्मरण शक्ति ऐसी गायब हुई है, थाली अगर कोई रख देता है ना तो 3-3 दिनों तक थाली विराजती रहती है। यशोदा को भोजन करने की सुध नहीं रहती है। ऐसा हाल वृंदावन का हो गया। जब भगवान ने वृंदावन छोड़ा तो भगवान का नाम पड़ा मोहन। जिसे मोहन हो, जिसने मोह का नाश किया हो, वो मोहन है। वृंदावन से भगवान कन्हैया और बलराम 56 रथ यादवों के मथुरा में पहुंच गए हैं। भगवान कृष्ण मथुरा आए हैं। मथुरा पहुंचने की खुशी में एक छोटा सा गीत गाते हैं सभी तालियों के साथ में। और बोलना, आप जब चाहो तब देख लेना अपने गांव की कथा। कई कथाएं पढ़ भी चुकी है, देखी भी होगी लोगों ने। जब चाहो तब निकाल के देख सकते हो। तालियों के साथ में बोलें सब।
अरे मथुरा में कन्हैया आए गए, मथुरा में कन्हैया आए गए, मथुरा में। अरे गैया छोड़ी बछड़ा छोड़े गैया, और गोपिन से वायदा कर आए मथुरा में, गोपिन से। अरे मथुरा में कन्हैया आए गए, मथुरा में समरिया आए गए, मथुरा में। अरे मथुरा में मोर मुकट कर मुरली सो है, मोर मुकट कर, मोर मुकट करो मुरली सो है मोर। अब काल कंस को बन आए मथुरा में, अब काल कंस को बन आए मथुरा में। अरे मथुरा में नरसी लालो कर नरस कन्हैया के, नरसी लालो कोटि जन्म के फल पाए मथुरा में। अरे कोटि जन्म के फल पाए मथुरा में। अरे मथुरा में कन्हैया आए गए, मथुरा समरिया आए गए, मथुरा में। अरे बोल कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण मथुरा में आए हैं, अक्रूर जी तो चले गए हैं, और बाबा नंद से भगवान कृष्ण की बात बोले हैं, बाबा अगर आप कह दो तो हम जब मथुरा नगरिया को घूम के देख आए कितनी बड़ी है। बाबा बोले बिल्कुल ना, ये नंदगांव बरसानो गोकुल वृंदावन ना है, जो जी में आए करते रहिए मथुरा है। यहाँ का राजा कंस है, आपने कोई शरारत की, कोई बदतमीजी की, कंस आपको जेलों में डाल देगा, इसलिए आप यहीं बैठो आराम से, कहीं नहीं जाओगे। भगवान बोले बाबा काऊ से आदि बात नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे सीधे आएंगे। ए बाबा हम सीधे जा रहे हो, सीधे आ रहे हो, और ऊपर से हमें कोई पीटता हुआ चला है बाबा, तो हम सीधे ही चले जाए का? बाबा बोले तू बड़ो नटखट है लाला, देख पहले से बोलना नहीं है और पीछे से छोड़ना ना है। आज्ञा मिल गई बाबा नंद की, भगवान कन्हैया ग्वाल वालन को संग लेके और मथुरा की गली में प्रवेश कर गए। मथुरा में प्रवेश किया तो सबसे पहले एक कंस का जो धोबी था, दास, कपड़ा धोने का रंगने का कार्य किया करता था कंस के यहाँ पर, तब तक आया सामने और धोबी एक गमार कंस कीर्ति गाता हुआ और मदिरा में सरसार शराब की नशा में झूमता हुआ चला रहा है। उल्टे सीधे पैर पड़ रही है, जीभ लड़खड़ा रही है, ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है, ढंग से चल नहीं पा रहा है, ढंग से बोल नहीं पा रहा। कन्हैया ने दूर से देखा, रास्ता रोक के खड़े हो गए, खड़े हो जा, कौन है आप? तो धोबी भगवान कन्हैया से एकदम कहने लगो, छोड़ो हटो 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 हटो।
हमें नहीं जानते आप? हम महाराज कंस के धोबी हैं। हाँ वो तो खैर कंस की सभा से तुम आ रही हो तो कंस के कोई ना कोई दास होगे, पर इस पुटरिया में क्या है? जवाब दिया, इस पुटरिया में महाराज कंस के कपड़े हैं, कपड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिस कंस के तुम दास हो हम उसी कंस के भांजे। मामा की मेला की सूचना जंगल में पहुंच गई, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन पाए, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सब देखेंगे कंस के भांजे कैसी वेशभूषा में है, इनमें से कुछ कपड़ा हमें दे दो। तो धोबी भगवान कन्हैया से बिल्कुल नहीं दब रहा है, दबा नहीं, कन्हैया से भी नहीं दबा धोबी। अब दबा क्यों नहीं था? क्योंकि धोबी जो दबा लगाए हैं ना, दबा, वो दवा दबने वाली नहीं है, वो दवा दबने नहीं देती है। क्यों? एक कवि ने उस दवा के बारे में लिखा है कि इसको पीने से चेहरे पर रूहानी आए, और इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। बिल्कुल बुजदिल आदमी हो, बिल्कुल बुजदिल हो, कमजोर, कोई हिम्मत ना हो, और एक अद्धा पौआ पिन्नी बोतल पिया दो, फिर देखो बाकी ताकत। हाँ फिर ना बनतो है, जेब में चाहे चवन्नी ना हो, 1 लाख से नीचे बात ना हो। वैसे पीने वाले लोगों की विशेषता देखी है मैंने। अगर कोई पीने वाले हो तो माफ करना, मैं दारू की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वैसे निजामपुर में कोई नहीं पीता है। क्या मतलब? इसका मतलब पीते हैं। अब जब हमने कोई देखो ना है तो हम कैसे कह दें भैया, वैसे झूठी बात कह दें, पीते होंगे पर अपने आराम से पी के गुजर चला लेते होंगे, हमारे सामने कोई नहीं आया, हम क्यों बुराई करें? पीने वाले लोगों की एक विशेषता है, पौआ होता है, बोतल होता है, अद्धा होता है, उस पर साफ लिखा होता है वैधानिक चेतावनी में, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ऐसे लोगों से अगर कौन आए क्यों पी रहे हैं, तो पता है क्या कह देता है? पैसा खर्च होता है हमारा, पी रहे हैं हम। तुम्हारी सेहत पर कौन सा असर पड़ रहा है साहब? बताओ आप पर कौन सा असर पड़ रहा है? और फिर क्या कहते हैं कि 14 रत्नों में से निकली है, समुद्र में से रतन है, रतन तो 14 रत्नों में एक हलाहल जहर भी तो निकला था, विष निकला था जो भोले बाबा ने पिया था, और अमृत भी निकला था उसमें। इसी को क्यों पकड़ा? श्रीमण रंभा वारुणी अमीय संग गजराज और धनवंतर धन धेनुतर कल्प वृक्ष और बाज, ये 14 रत्न समुद्र से निकले थे, पर यही क्यों पकड़ लिया? तो जब लोग ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसे लोगों से हम कह देते हैं कि दारू पीने वाले लोगों को 3 फायदा होते हैं। पहला फायदा, दारू पीने वाले आदमी पर कभी बुढ़ापा नहीं आता है। दूसरा फायदा, दारू पीने वाले आदमी को कभी कुत्ता नहीं काटता है। तीसरा फायदा, दारू पीने वाले व्यक्ति के घर कभी चोरी नहीं होती है। अब विस्तार कर दो, बुढ़ापा क्यों नहीं आएगा? बुढ़ापा इसलिए नहीं आएगा कि दारू पी पी के बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पावे, 50-55 पर पहुंचो, गोविंदाय नमो नमः, अंदर से खोखला हो जाएगा, पसलियां गल जाएंगी। वरना आप बताओ, जितने ज्यादा दारू पीने वाले हुए, अगर इन्हें दारू की लत पड़ गई ना, और बुढ़ापे में अगर एक बार दारू पीने वाला व्यक्ति बीमार हो गया, तो दुनिया में कितने भी डिग्रियों वाले डॉक्टर से दवा ले ले, पर उसे कोई बचा नहीं पाएगा। बचाएगा तो जब जब बाकी अंदर कस रह जाओ, तब अंदर ही कुछ ना है, खाली पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं इसके तो लीवर, गुर्दा साफ फेल है, किडनी वगैरह ले जा, तो फायदा ही तो है। बुढ़ापे को दुख देखने को ना मिल रहा, कुत्ता नहीं काटे। गली में कितने काटे बाबू, कुत्ता बैठो, नशा में झूमता हुआ आता है ना, तो कुत्ता दूर से हिसाब किताब लगा लेता है कि मेरे स्टाफ का चला रहा है, अपना ही आदमी है, गली छोड़ के अलग हट जाएगा। और अगर उस समय काट भी लेगा ना, तो कोई ध्यान नहीं रहेगा। जब नशा उतर जाओ तो ध्यान आवे हो कि हम कहूँ गिर गए कि काऊ ने काट ले, तो फायदा है, चोरी नहीं होगी। चोर भी अक्सर देख लेते हैं, शराबी जुआरी है, इसके पास में क्या होगा, 3 फायदा। लेकिन मैं निवेदन लोगों से करता हूं, क्या आपके परिवार को आपसे बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है,
चाहे कोई भी हो, आपसे आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपकी पत्नी की, आपकी भाई की, आपकी बहन की, आपके पिता की, आपकी माँ की, आपके रिश्तेदारों की आपसे बड़ी उम्मीद है और आप उन उम्मीदों पर पानी फिर रहे हो। इसकी बजाय आप दूध पियो, घी खाओ, दही खाओ, फल खाओ, मेवा खाओ, मिष्ठान खाओ। आदमी से कहो दूध पी ले तो कह तो एक आध महीना में ताकत आ गई, दूध पियोगे तो दारू से 5 मिनट लगते हैं ताकत पूरी आ जाते हैं। तो बताओ 5 मिनट वाली ताकत बढ़िया है कि एक आध महीना वाली ताकत बढ़िया है? जितनी जल्दी ताकत आती है उतनी जल्दी ताकत चली भी जाती है। दूध की ताकत धीरे 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 आएगी, लेकिन वो कभी जाने वाली नहीं है। अब मर्जी आपकी है भैया, क्या दूध तुम्हारे लिए फायदा दे सकते हो, क्या दारू तुम्हारे लिए फायदा दे सकते हैं, वो आप जाना। हम तुमसे मना करें तो आप मान थोड़ी जाओगे अगर कोई पीते होंगे। वैसे यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो बहर मुश्किल ही है, पहले पीते होंगे छोड़ दिया होगा। और सही बात यह है कि देखिए अगर इसकी लत पड़ जाती है ना तो कैसा हाल हो जाता है, क्या हाल हो जाता है। मजदूरी करने वाला व्यक्ति 500 रुपया की मजदूरी करता है और अगर संगति में वो पड़ जाता है, घर पर बच्चे पत्नी इंतजार कर रहे हैं, हमारे ये पैसा ला रहे होंगे, हम ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, और वो जो कमा के लाए सब खत्म और नशा में जाके घर जाके रोटी की और कह रहे हैं उल्टी। तो बताओ क्या होगा, वो घर बनेगा या बिगड़ेगा? मैं तो लोगों को यही सुझाव देता हूं कि भैया ऐसा मत करना। कैसा? दारू जब पीते न लोग, मैंने पीते हुए लोगों को देखा है, मैंने हर तरह के लोगों की संगति की है। जब एक दूसरे से गिलास मिलाता ना, पृथ्वी माँ को भोग लगा रहे, ले तू ले ले, कौन सो में रहता है पतो ना भगवान जाने। रोटी को भोग ना लगा रहा हो भगवान के लिए, प्रसाद को भोग ना लगा रहा हो, दारू को जरूर भोग लगा रहा है। और फिर एक दूसरे से गिलास मिलाता है, मुंह की तरफ ले जाता है। आपने देखा है कैसे मुंह बनाता है, कई तरह को मुंह बनाया जाता है, फुरफुरी आ रही। इसका मतलब अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो परमात्मा मना करता है, ये तेरे लायक नहीं है, तू क्यों पीता है। तो सामने लौटा तो लातो गिलास वापस मुंह की तरफ से, लेकिन सामने जो दूसरों ना बैठो वो क्या करो पतो है, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करी, गट 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 गट, और फिर देखो कैसे पोए की तरह फुसकार मारता है, पीवे के बाद फुसकार मार रहा है, मतलब जबरदस्ती ठोक रहा है। तो बताओ भगवान तुम्हें कैसे क्षमा कर देगा। हनुमान जी के सीना में आपने देखा है, सीता राम का दर्शन करा दिया था हनुमान जी ने, सीता राम का अपने सीना में। और आज का राम भक्त को सीना चीर के देखो ना तो सीता राम ना मिलेंगे, क्या तो मुर्गिया के अंडा मिलेंगे, क्या मुर्गिया और क्या दारू मिलेगी, खिट्टी के गुटका के बीड़ी का धुआं जमा हुआ मिलेगा। जिस हृदय में परमात्मा का वास है उस हृदय में हम और आप आज इतनी गंदगी भर रही है, तो बताओ भगवान तुम्हें कैसे क्षमा कर देगा। अगर ये लत आप लोगों को लगी रही तो नोट कर लेना, कोई बचाने वाला नहीं है। परमात्मा अगले जन्म में आपको ऐसी गंदी नाली के कीड़े बनाएगा जो सारी जिंदगी आप गंदगी में पड़े रहोगे, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे, फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जन्म दुखम जया दुखम जरा दुखम पुनई पुनई अंत कालम महा दुखम तस्मात् जाग्रह जाग्रह जाग्रह। जन्म भी दुख में, जवानी दुख में, बुढ़ापा दुख में, अंत समय पर तो बहुत दुख है। इसलिए जागो 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 और उस ईश्वर का थोड़ा बहुत चिंतन करो। बोल गोविंद भगवान की। भक्तों, भगवान कन्हैया उस धोबी से एक बात बोले हैं, रे भैया तू एक बात हमारी सुन ले। कि मैं सीधी साधी बात करो और तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे मीठे वचनों पर नालायक जहर उगलता है।
तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो है? तो धोबी बोला क्या कर लेगा बता, बता क्या करेगा? एकदम नशा में ललकार के बोला, ओ झोपड़ियों में रहने वाले मथुरा में सभी यही गोकुल वृंदावन नाय जो जी में आए करते रहे, यहाँ का राजा कंस है, हटो मेरे सामने से। भगवान बोले धोबी हमें दे कपड़ा, हमें दे कपड़ा धोबी भैया, हमें दे कपड़ा धोबी भैया, हमें दे कपड़ा। एक हाथ धोबी में मारो, भगवान ने आगे बढ़ के धोबी के गले को पकड़ के जो गाल पे एक तमाचा लगाया, एक ही तमाचे में एक के दो बनाए दे, कहीं सर पड़ुआ, कहीं धर्म, कहीं वस्त्रों की पुतलिया। एक हाथ धोबी में मारो, खत्म बहु लफड़ा, ओ धोबी भैया हमें दे कपड़ा, धोबी भैया हमें दे कपड़ा, धोबी भैया। मार दो, और मारवे के बाद में मनसुका बड़ो नटखट है, तुरंत भागो, पुटरिया की गांठ गोली, कपड़ा बांट रहा है, लेव कपड़ा, लेव कपड़ा, लेव कपड़ा, लेव कपड़ा। अब छोटे छोटे राक्षस हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे ग्वाल वाले हैं, बड़े बड़े राक्षसों के कपड़ा है। अब नाप बनना पा रहा हो, एक एक पजामा में 3-3 धस जाए तो धत्ती झाड़ रहा हुआ, नापना है ना। मनसुका बोलो कन्हैया देखिए हम मलूक लग रहे हैं, भगवान बोले अब तो तू बड़ो ही मलूक लग रहा हुआ लाला। आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के भगवान कृष्ण ने बाहेक नाम के दर्जी को देखा, बाहेक नाम के दर्जी ने कृष्ण को पास बुलाया, आओ प्रभु। दर्जी ने कपड़ा नाप के बना दे, भक्ति का आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ गए। सुदामा नाम को माली मिलो है, बस सुदामा नाम के माली ने गले में फूलों की माला डाली है, भक्ति का आशीर्वाद दे दिया भगवान कृष्ण, और आगे बढ़ गए। अब कौन मिलो है कन्हैया को? जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हती, एक हाथ में चंदन की कटोरी रखी है, और एक हाथ में एक लकड़ी लगी हुई है, और लचकत हुई चली आ रही है, दबची मात भाई। भगवान ने रास्ता रोक लो, खड़ी है, जाओ, कौन है तुम, परिचय क्या है तुम्हारा? वो बोली मैं हूं कुब्जा। कुब्जा? कोई बात नहीं, कुब्जा तू एक काम कर, आज तू हम लोगन के चंदन लगा दे, बड़ो मलुक घिस के लाई है चंदन, बहते भाई गंगा में तू डूबक लगा ले कुब्जा। अब कुब्जा बेचारी माथे तक पहुंच नहीं पा रही है, उचक उचक के रह जाते, कूद कूद की चंदन सब ग्वाल बालन की लगा रही हो। चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठा सर्वदा। चंदन लगा दो, थोड़ो सो रहेगा बाले के चल रही। अब भगवान कन्हैया बोले मनसुका चंदन बड़ो शीतल होवे है, शीतल होता है, हाँ तुरंत बाने छीन लो कुब्जा से। मनसुका ने छीनने के बाद लाओ और 2 गालन पे माथे पे पूरे पे लगा लो, चंदन शीतल होता है। बात बिल्कुल सही है, चंदन और बंधन जीव को नम्र बनाता है। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, अगर ये दोनों चीजें हैं तो पैर गलत रास्ते पर जाएगा तो ख्याल आएगा। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा है, और ये दोनों ही मंत्र से लगाए बांधे जाते हैं।
पर आजकल आपने देखो कलावे की शौक बहुत चल रही है लोगों में। पूरी पूरी गुल्ली हाथ में लपेट लेते हैं, एक हाथ में छोड़वा दोनों में लपेट लेता है। उनसे पूछो मतलब जानता हो कि सो ना मालूम। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतवतनाम रक्षे माँ चल। ये रक्षा सूत्र है भक्तों, ये दोनों मंत्र से लगाए और बांधे जाते हैं। चंदन नहाने के बाद तिलक सबको लगाना अनिवार्य है। और हमारे सनातन वैदिक धर्म में कलावा और सर पर चोटी, माथे पर तिलक, ये तीन चीजें तो बहुत अनिवार्य हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। सुखदेव ने बताया खाली कटोरी करी लरी ले जा कोबजा खाली कटोरी को लेके चल रही। मनसुखा बोलो कन्हैया तू जा दक्षिणा ना दे कुछ, भगवान को याद आएगी। हाँ बात तो सही है, मैं काऊ से कोई काम करातो तो फ्री में नहीं कराबो, कुछ न कुछ दक्षिणा देबो। आगे बढ़े, रास्ता रोक लिया, कोबजा खड़ी है जा, तूने हम लोगन के चंदन लगाओ है, बाकी बदले तू हमसे कोई दक्षिणा मांग ले। कोबजा बोली अच्छा भाई यशोदा ने आना चाराना पैसा दे के भेजो है, मेला दे के बेके लाए, क्या मेला में से कोई चाट पड़ा के लेके खा लिये और हमसे कह रहे हो मांग ले। हट क्या दे सकता है, क्या तेरे पास? भगवान कन्हैया से कह रही है कोबजा। भगवान बोले कोबजा तू आज जो मांगे ही ना मैं तो वही दे दूंगा, बता तुझे मांगने में देर होगी, मुझे देने में देर ना लगेगी, बता तो दे एक बार। कोबजा बोली हट जा लाला मुझे जाने दे। भगवान ने हाथ पकड़ लो। कोबजा बोली लाला मेरी कलाई छोड़ दे। भगवान बोले कोबजा पहले तो मैं काऊ की कलाई पकड़ तो ना हो, और अगर एक बार कलाई पकड़ लेता हूं ना तो बीच भंवर में छोड़ता नहीं हो, उसे पार करके छोड़ता हूं। आज तू मांग ले जो चाहे सो। कोबजा बोली लाला जाने दे, देर हो रही है, मुझे जाने दे। भगवान बोले कोबजा तू ना मांग रही, मैं अपनी राजी से तो दक्षिणा दे दो। क्या तू तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी है और तो बिल्कुल सीधी 70 बिजली की लट्ठा की नाई खड़ी कर दो तो? कोबजा तू बूढ़ी है तो नहीं बना दो 16 साल की तो? कोबजा बोली दारी के कन्हैया काय को मजाक बना रहा है। वृंदावन की, मथुरा की, ब्रज की मुख्य गाली है दारी के, और सारे ब्रज की मुख्य गाली है। कोबजा बोली ओरे कन्हैया मेरे शरीर को देख के मेरी मजाक बनावे, कोई हरी लकड़ियां हो तान के सीधी कर देगो, कोई रबड़ हो जो तान देगो, ये जन्म मेरो बिगड़ गो, अब तो अगले जन्म में काऊ मैया के उधर से दोबारा जन्म लूंगी तब भले सीधी होके आऊं। भगवान बोले सावधान कोबजा सावधान। एक हाथ ठोड़ी पर लगाया और एक पैर पर पैर रखा, और भगवान ने हाथ का सहारा लेकर जो ठोड़ी में झटका लगाया, एक ही झटका में कुबजा के बुढ़ापे को ट्रांसफर कर दो भगवान कन्हैया। और शरीर में जितनी लहक है ना सब निकाल रही, सीधी खड़ी है गई बिजली के लट्ठा की नाई, और देखने में बड़ी मलूक लग रही है कुबजा, मानो कामदेव ने छावर हो रहा हो, 16 साल की बना दे। नहीं, मनसुखा दौड़ के कुबजा के पास पहुंचेगा और कुबजे कान में जाके बोलो कुबजा तो ब्याह है गौ है कि कुआरी है? कुबजा बोली तो अब दिखाई नहीं दे रहा, मेरे प्रीतम मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। कृष्ण की ओर इशारा किया। कृष्ण और कुबजा दोनों का मथुरा की गली में पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा है। और कुबजा ने जैसे कन्हैया को पहचानो ना है कि जो परमात्मा है, सो पीताम्बर पकड़ो और खींच रही है मेरे घर चलो कन्हैया, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तो मनसुखा कहा बोलो पतो है दे ले दक्षिणा, और दे ले दक्षिणा, दे ले दक्षिणा के बदले में तो ले जा रही है, चलो जा जा। सवरे सका हंसी बना रहे, जा 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 जा। भगवान बोले कुबजा तेरे घर आऊंगा, पर आज ना मामा को मेला देखने के बाद विदा किया। आगे बढ़े, 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था, उस धनुष के पास गए भगवान कृष्ण, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में जैसे ही उठाया, डोरी चढ़ाई है, धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, ग्वाल बालन ने कन्हैया का जय जयकार करना शुरू कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की, कृष्ण भगवान की। जो जय जयकार हुआ, कंस हक्का बक्का सा हो गया। कंस विचार करने लगो, मालूम पड़ता है कन्हैया बलराम ने धनुष तोड़ दिया। भगवान ने ग्वाल बालन इकट्ठा करो, बाबा के पास आ गए। बाबा बोले क्यों रे माला कहाँ से लाओ?
कपड़ा कहाँ से लाओ? बोले किसने लगाए? भगवान बोले बाबा हमने काऊ से कोई चीज मांगी ना है, कोई चीज छीनी ना है, कोई चोरी ना की है। हमारी मथुरा में ननिहाल है ना, तो सब लोगों ने हमसे परिचय पूछो, हमने परिचय बताओ। हमारी ननिहाल है तो काऊ ने गले में माला पहनाए दई, काऊ ने कपड़ा पहनाए दई, काऊ ने तिलक लगाए दो, और जे ना कही कि हमने को धोबी मार दो। क्यों जाए कहते हैं तो बाबा आन ना देंगे। मनसुखा को कुबजवाई बात याद आ गई। बाबा कान में जाए के बोले बाबा आज के बाद में आपको अपने वृंदावन गोकुल नंदगांव बरसाने में कोई बड़ी बूढ़ी बुढ़िया डुकरिया नजर न आवे बाबा। क्यों? जब कन्हैया के हाथ पैरन में जादू है, जादू बाबा। जाने मेरे सामने बनाए बूढ़ी डुकरिया, बिल्कुल मुंह में एक दांत ना है तो, और बाल पक्के सन की तरह सफेद पड़ गए। 16 साल की नई बना दी बाबा। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हती, बड़ी लहकई बा के शरीर में, और एक ही झटका में सीधी खड़ी कर दी बिजली की लट्ठा की तरह बाबा। बाबा बोले क्यों रे कन्हैया बात सही है? भगवान बोले बाबा तुम जब मनसुखा की बात में आ रही हो, अगर काऊ बूढ़े आदमी को नया बनाना जानता तो मेरी मैया यशोदा का बूढ़ी बनी घूम रही होती है। और को बना तो 16 साल की, तो अपनी मैया तो और 12 साल की बना। तो घर को कोई कारीगर हो अपना काम बहुत अच्छा करता है। बात टल गई। दूसरा दिन हुआ, बाबा बोले आज अकेले नहीं हम तुम्हारे साथ जाएंगे। और लेके जैसे ही पहुंचे हैं तो कंस के दरबार में पहुंच गए। कुबल्या पीड़ हाथी गेट पर खड़ा है, 2 पीलवान बैठे, एक भैया ने सूंड पकड़ ली, एक ने पोंछ, और दोनों ने मिलकर बल लगाया। कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। हाथी मर गया, पीलवान मर गए। कंस गद्दी पर बैठा, ललकार के बोला सिपाहियों फाटक बंद कर दो, हमारे दुश्मन सभा में अंदर आ गए, अब ये यहाँ से निकल नहीं पाए, हम मरना नहीं चाहते हैं। तब तक तो कन्हैया बलराम दोनों सभा में अंदर प्रवेश कर गए। जैसे सभा में प्रवेश किया कन्हैया बलराम ने, कंस ने हुक्म दे दिया सिपाहियों हमारे जो पहलवान हैं उन पहलवानों को बुलाओ और युद्ध कराओ। कन्हैया बलराम मारे जाएंगे, लौट के नहीं जा पाएंगे जिंदा, किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने चाहिए। 2 पहलवान आ गए, पहलवान 2 मारे गए, बाकी बात 2 और निकल के आ गए, बेऊ 2 मारे गए। अकेला कंस गद्दी पर बैठा था। ललकार के कंस कहने लगा सिपाहियों पगड़ी वाले नंद को पकड़ लो, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल के जेल में बंद कर दो। जैसे ही भगवान कृष्ण ने बाबा के प्रति ऐसे शब्द सुने ना, धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा, आंखों में लाल लाल डोरे तन गए। बलराम से बोले दाऊ दादा दूर खड़े हो जाओ, मामा से तो अकेला निपट लूंगा। छलांग लगाई और मंच पर पहुंच गए भगवान कृष्ण। और जैसे ही कन्हैया मंच पर पहुंचे ना, मामा के केस पकड़े सबसे पहले बाल और नीचे डाल दिया, छाती पर बैठ गए, कस के बक्ष स्थल में घूंसा जमाने लगे। मामा पहचान, मैं उसी देवकी की 8वीं संतान हो जिस देवकी का श्रृंगार तूने यमुना की रेती में मिलाया था, पहचान ले। पूतना तृणाव्रत सकट भंजन सब मैंने मारे थे, और तू जानता है जब तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे अपनी बहन देवकी के, मेरी माँ चीख चीख के कह रही भैया केस पकड़ने से दर्द होता है छोड़ दे। आज तुझे महसूस हुआ केस पकड़ने से दर्द होता है? आज तुझे मालूम पड़ा केस पकड़ने से दर्द होता है? कंस एकदम हक्का बक्का सा हो गया। छाती पर बैठे कन्हैया घूंसा जमा रहे हैं बक्ष स्थल में बैठकर, और जैसे ही सूचना मिली है जो सिपाही और थे भागे, सबको बलराम ने कवर कर लिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और भगवान कृष्ण ने भोजराज कंस का वध कर दिया। बोलो कन्हैया लाल की, कृष्ण भगवान की। कंस को कन्हैया ने मार दिया। कंस मारने की खुशी में एक कीर्तन गाओ। और देखो एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, कल इस कथा का विराम है।
रोजाना कथा 1 बजे प्रारंभ होती थी, लेकिन कल कथा 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी। ये 1 बजे तक 11 बजे कल कथा 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कल कथा 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी और कब तक चलेगी? हरी इच्छा तक, जब तक प्रभु इच्छा होगी। 11 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, और उसके बाद में फिर यहाँ का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग समय से आ जाएं। कल कथा का अंतिम दिन है। सुदामा की कथा है, रुक्मिणी की कथा है, कन्हैया बलराम का गुरुकुल में प्रवेश है, परीक्षित का मोक्ष है, कलयुग का वर्णन, बहुत सुंदर कथाएं हैं कल की। तो 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय से ही पधारेंगे और कंस मरवे की खुशी में गीत गाते हैं और उसके बाद फिर आरती कराते हैं। और निवेदन करूंगा सब भक्तों से, आरती प्रसाद के बाद ही जाएंगे। कन्हैया के कंस मरवे की खुशी में गीत गा लो, सब तालियों के साथ बोलो। अरे देखत को है बारो और कन्हैया देखत को है बारो, कन्हैया देखत को, अरे देखत। किसी को कंस मरवे की खुशी बिल्कुल ना है रही है। खुशी पे ना है रही जो कंस के परिवार के और जो कन्हैया के भक्त हैं, कन्हैया के परिवार के, उन्हें सबको खुशी है रही है। हाँ देखो, जाओ और पीछे कुछ भक्त बैठे हैं, इन्हें बड़ी खुशी है रही है कंस मरवे की। हाँ, अरे देखत को है बारो कन्हैया देखत को, अरे देखत। सतयुग में आयो एक दिना सत, अरे हिरणा को सको मारो कन्हैया देखत को, हिरणा को सको मारो कन्हैया देखत। अरे एक दिना त्रेता में एक दिना त्रेता, और 10 कंधर ने डारो कन्हैया देखत को, 10 कंधर ने डारो कन्हैया देखत को, अरे देखत। अरे आज श्याम मथुरा में आयो।